कम इन सर? हाँ, कम आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड कम आफ्टरनून सर। हाँ, बैठिए। प्लीज़ सिट थैंक डाउन। यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं पटना से की है 12वीं तक। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2023 में इंग्लिश में किया है और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और मेरी हॉबी मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग जी सर। है ना? ऑप्शनल ज्योग्राफी है जी सर। ना? आपने ग्रेजुएशन डीयू से सत्यावती कॉलेज से किया, किस स्ट्रीम से? इंग्लिश में। इंग्लिश। जी सर, इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर जी सर। है ना? कौन कौन से लिटरेचर पढ़े हैं आप इंग्लिश में? सर ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, उसके बाद इंडियन क्लासिकल लिटरेचर भी मैंने पढ़ा है। ओके। ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपका। जी बिहार सर। में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? सर मिनरल्स के साउथ बिहार में पाए जाते हैं एंड मेनली अगर हम देखे जाए तो फाइलाइट, सिस्ट के रॉक्स पायराइट्स होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पायराइट्स? सर पायराइट्स मेनली रोहतास में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हाँ, जी सर। और रोहतास में और कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? सर मेनली तो यही पायराइट्स पाए जाते हैं, पर अगर हम और भी सिस्ट, नीस, ये सब भी पाए जाते हैं। अच्छा। जी सर। गंगा कहाँ से एंटर करती है बिहार में? सर बक्सर डिस्ट्रिक्ट चौसा से। चौसा से। जी सर। इसकी लेंथ कितनी है बिहार में? 445 किलोमीटर्स। 445 किलोमीटर। किस किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है गंगा सर रिवर? 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। हाँ, अ, नाम बक्स जी बताइए। सर। बक्सर, भोजपुर, पटना, समस्तीपुर, उसके बाद वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, और सर अभी इतना याद आ रहा है। सबसे लंबी कहाँ फ्लो करती है? पटना में कितने किलोमीटर? 99 किलोमीटर्स। आप पटना से हैं, जी सर। है ना? पटना का और क्या क्या नाम है? सर पटना का और नाम देखा जाए तो अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर। जी सर। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपकी? सर बिहार प्लानिंग सर्विसेज, देन बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और फिर म्यूनिसिपैलिटी में कौन से लेवल का जॉब है एपीओ? एपीओ लेवल 9 का जॉब है सर। लेवल 9 क्यों जी रखे हैं आप एपीओ? सर मेरी और लेवल 9 के पोस्ट के लिए मेरी आयु पूरी नहीं हो रही थी। लेवल 9 में यही एक पोस्ट मेरे अंडर आ रहा था, इसलिए मैंने अच्छा, रखा। लेवल 9 में। जी सर। तो लेवल 9 में एपीओ रखे हैं, फिर सेकंड पे क्या रखे हैं? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, और थर्ड पे? म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा, एमईओ रखे हैं। जी सर। तो लेवल 7 में तो और पोस्ट थी ना कि एमईओ ही रख सकते थे। नहीं सर, और भी बहुत सारी पोस्ट थी। एमईओ क्यों रखे हैं? जी सर। सर चूँकि मैं शहर में रही पली हूँ, तो मैंने यहाँ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा है, म्युनिसिपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बी इट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम और इवन द ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे रह के और भी अच्छे तरीके से इस पे निवारण कर सकती हूँ, इसलिए प्रॉब्लम्स मैंने इसे देखें रखा है। या फिर इसमें ज़्यादा इनकम है ये देखें हैं? नहीं सर, हाँ? मेन मेन रीज़न यही था, प्रॉब्लम्स, पीपल सेंट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। हाँ, अभी पटना से हैं आप, जी ड्रेनेज सर। इशू हमेशा रहती है। सॉरी सर? ड्रेनेज है ना? जी सर। हाँ, जी सर। इसको आप कैसे दूर करेंगे? जी सर। सर ये हमें हर एक लेवल पे हमें देखना होगा, बी इट एट द इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी लेवल, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। तो हमें इस तरीके से काम करना होगा कि अवेयरनेस फैलाना होगा। प्लास्टिक का, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमें इस तरीके से देखना होगा कि उसका डिस्पोज़ल एंड उसका ओरिजिन सही तरीके से हो, और लोगों में भी ये अवधारणा फैलाई जाए कि वे जैसे-तैसे ना फेंका जाए। सेकेंडली हमें टेक्नोलॉजी की भी मदद कर सकते हैं, जिससे हम ड्रेनेज इश्यूज़ को हम उसका सही से निवारण कर सकते हैं। एडीटीओ जो सेकंड पे रखे हैं, जी सर। उसकी हायरार्की क्या है? जी सर। सर पहले तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, देन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, देन रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, देन एडिशनल ऑफिसर, एंड देन कमिश्नर सर, जहाँ क्या तक मैं याद क्या कर पा काम रही हूँ। होता है एडीटीओ का? जी सर। सर मेन काम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना और उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन करना एडीटीओ का मेन काम है। ठीक, ठीक, जी ओके सर। सर, ठीक सर। आप ज्योग्राफी ऑप्शनल ली हैं, जी सर। तो मुझे ये बताइए कि एक जो है कॉपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, जी सर।
वो किस अदा CWG का मीनिंग क्या है उसमें? सर सी से हम टेम्परेचर को देखते हैं, जिसका एवरेज टेम्परेचर जिस रीजन का कोल्डेस्ट मंथ में 18 डिग्री से ज़्यादा हो और 3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो और 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। डब्ल्यू इज़ फॉर वार्म एंड जी सर सॉरी अभी याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, ये कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कब आया था ये? सॉरी सर ये अभी याद नहीं है। अच्छा, कोपेन के बारे में जानते हैं? कोपेन कौन थे? कहाँ के रहने वाले थे? सॉरी सर ये भी नहीं पता अभी। अच्छा, ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। ज्योग्राफी के आप किस पोर्शन पे आप ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हैं? सर फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो है एक आप सुनते होइएगा, हाइट इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो उसका इंडिया में एग्जाम्पल कहाँ पे है? हाइट इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। हाँ, सब माउंटेन्स में देखा जा सकता है एंड ऑल ओवर इंडिया में 165 डिग्रीज की अगर हाइट पे अगर हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता ही है। ऑल इंडिया या पूरे वर्ल्ड का ये कॉन्सेप्ट है? पूरे वर्ल्ड का ये कॉन्सेप्ट है सर। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, यस सर। ठीक है। तो हम ये हाइट जो है सो कहाँ किस प्लेस से मेजर करते हैं कि हाइट 165 मीटर हो? सो इंडिया में कोई प्लेस है? सी लेवल से हम इसे शायद मेजर करते हैं, 100% श्योर नहीं हूँ हाँ, वो सर। सी लेवल है, लेकिन वो किस कोस्ट पे, मतलब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट है? सॉरी सर ये भी नहीं पता। अच्छा, नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा, हिमालय जो है, वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय हम्म, में रेनफॉल का डिफरेंसेस है, ऐसा क्यों? कि वेस्टर्न में मतलब अगर वेजिटेशन भी डिफरेंसेस है, जी सर। वेस्टर्न हिमालय पे अलग वेजिटेशन है, ईस्टर्न पे अलग है। ये मेनली हाइट की वजह से और हवा के बहाव और प्रेशर की वजह से इसमें ऐसे डिफरेंसेस आते हैं क्योंकि प्रेशर मतलब ये हवा के बहाव, तो ये तो एक तरीके का बैरियर है। अगर आप देखिए तो मॉनसून को वो तो इंडिया से बाहर नहीं जाने देता है, जी सर। तो पूरा पूरे इंडिया में मतलब पूरा हिमालय पे ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट सब जगह पे रेनफॉल अच्छा होना चाहिए था, तो जी सर। ऐसा नहीं है। ईस्टर्न में ज़्यादा रेनफॉल है, वेस्टर्न में नहीं, रेनफॉल है, बहुत कम है। सर मेनली उसके शेप की वजह से ऐसा है। ईस्टर्न हिमालयस यू शेप का बन जाता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के हवा को रोकता है और बारिश वहाँ ज़्यादा होती है अच्छा, इसलिए सर। ठीक है। इसमें जो है अगर ईस्टर्न हिमालय जो आपने देखा, वो किस मॉनसून से वर्षा रिसीव करती है? वेस्टर्न हिमालयस। वेस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न। हाँ, सर ये साउथ वेस्ट मानसून से ही मतलब उसका कौन सा ब्रांच? उसका मॉनसून का भी 2 ब्रांच है इंडिया में, सॉरी अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच सर। बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों इंडिया में किस प्लेस पे जाकर के मिल जाता है? सर ये मेनली दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश के पास ही शायद मिल जाता है। दिल्ली, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। 100% श्योर नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए क्या कि ये जो पूरा मॉनसून विंड तो अरावली के पश्चिम से भी क्रॉस करती है, यस सर। चलती है, जी सर। अरेबियन सी ब्रांच जी अरावली के वेस्ट में है, जी सर। बट वहां पे बारिश नहीं होती। मॉनसून एयर तो जा रहा है और वही फिर जा करके पंजाब वगैरह में बारिश करा देती है। सो तो पंजाब में जो बारिश होती है वो मेनली बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से ज़्यादा बारिश होती है नहीं, वहाँ पे नहीं, एंड अरावलीज बैरियर की तरह एक्ट करती है। वे अरेबियन सी ब्रांच को वो नहीं जाने देती है उधर, रोक लेती है वो। अगर वो कोई बैरियर होगा तो उसके ईस्ट मतलब कोई भी एक साइड जो है लीववर्ड और विंडवर्ड साइड बनेगा। जी सर। तो लीववर्ड और विंडवर्ड साइड तो आपका कोई भी माउंटेन के विंडवर्ड साइड बारिश होता है। जी सर।
आपको ये पता है ना विंडवर्ड या हाँ, लीवर्ड? विंडवर्ड बारिश वाली साइड को कहते हैं और जिस तरफ बारिश नहीं होती है उसे लीवर्ड कहते हैं। लीवर्ड कहते हैं। जी सर। अरावली पैसा विंडवर्ड या लीवर्ड बनता है किसी मानसून से? सर अभी ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी। अरेबियन सी ब्रांच के पैरेलल में है हाँ, और कभी मानसून से बारिश कराने के लिए बैरियर बनना चाहिए। आप बोल रही हैं क्या कि अरावली ही बैरियर है? बैरियर होगा तो बारिश होगा कहीं किसी न किसी एक साइड माउंटेन के। यस सर, यस सर। अगर वेस्टर्न घाट आप देखती हैं तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में क्या है? बैरियर बनता है। हिमालय के साउथ में क्या बनता है? बैरियर बनता है। जी सर। और अरावली में बैरियर नहीं बनता है, पैरेलल वो पैरेलल बढ़ हो जाती जाता है। है। जी तो सर। किसी भी माउंटेन पे बारिश होने के लिए बैरियर बनना चाहिए, ना कि पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। यस सर। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है? सर अलूवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को भी क्लासिफाई किया गया है। जी सर। खादर और बांगर में। बांगर। ठीक है। बांगर सॉइल बनने का क्या प्रोसेस है? सर बांगर मेनली द ओल्ड अलूवियल सॉइल है जो साउथ बिहार में ज़्यादा पाई जाती है। उसमें हमेशा सिल्टेशन नहीं होती है, नए सिल्ट्स नहीं डिपॉजिट होते, इसलिए उसे अच्छा, बांगर कहते हैं। किसी सॉइल को हम लोग बोल देते हैं ऊसर। ऊसर मिट्टी सुने हैं आप? ऊसर। जी सर, सुने तो हैं पर अभी एग्जैक्टली मीनिंग नहीं दिमाग में आ रहा है। अच्छा, ऊसर मिट्टी को पहचानते कैसे हैं? सो मे बी Alluvial टेक्सचर soil- एंड कलर को देख के। एलुवियल सॉइल के एरिया में कहीं पे आपका ऊसर मिट्टी है, उसको आप कैसे पहचानेंगे? सर मैं ऊसर का मतलब ही अभी नहीं समझ रही हूँ। अच्छा, वो थोड़ा सा जहाँ फर्टाइल एरिया के आसपास हाँ। थोड़ा सा कम फर्टाइल सॉइल होता है, ओके। उसको हम लोग ऊसर कहते हैं। जैसे पूरा हमारा एलुवियल सॉइल है, कहीं कहीं पे वो ऊसर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। और उसका पहचान है कि जब वो सूखेगा तो उसमें व्हाइट व्हाइट करके, जैसे हमारे शर्ट पे होता है ना गर्मी में, हाँ हाँ जी सर। वैसे वो होना शुरू हो जाता है वो सॉइल। उसको आप तब समझिए कि इस सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज हो रही है। जी सर। ठीक है। अच्छा, इंडिया में सॉइल को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर? अब ये ICAR। सॉरी सर, ये अभी ध्यान में नहीं है। ठीक है सर। सुरभि, जी सर। आप बिहार सरकार की बहुत सारी योजना चल रही है। आपके हिसाब से बिहार सरकार की सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है? सर अभी 7 निश्चय को मैं कहना चाहूँगी, वो बहुत होलिस्टिकली वो हर एक एरिया को टच कर रहा है, तो 7 निश्चय इज़ द वन। तो 7 निश्चय में तो अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग उसमें थीम को रखा गया है। हुँ। जैसे 7 निश्चय 1 आया, फिर 2 आया, जी अभी सर। 3 आया। जी सर। तो अभी अगर जैसे 3.0 की बात करें तो कौन कौन सा पिलर है उसमें? सर इसमें 7 पिलर्स हैं। पहला तो है कि इनकम को डबल करना है। सेकेंडली ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करता है, फिर एजुकेशन, फिर हेल्थ, देन सर ईज़ ऑफ लिविंग है और सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की बात की जा रही है। अभी यही याद आ रहा है मुझे। किसानों की आय जो इनकम की यस सर, डबल कृषि करने से की बात रिलेटेड है। यस किया सर। जा रहा है। यस सर। तो क्या आय दुगुनी हो रही है? सर डेफिनेटली अगर हम इस फ्लो पे चले तो फार्मर्स की इनकम ज़रूर डबल होगी। सरकार किसान तो विरोध करते हैं। जी सर, क्योंकि मे बी कम्युनिकेशन की कमी की वजह से ये गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। पर सरकार पूरी मदद करती है कि उनकी इनकम हमेशा डबल हो। ये किसान और सरकार के बीच एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी सर। जो काम करती है। आपको लगता है कि वो प्रॉपर काम कर रही है किसानों के लिए? जी सर, वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रही हैं। कहीं-कहीं इम्प्लीमेंटेशन लैक की वजह से ये प्रॉपर्ली उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, मे बी मिडलमैन और ये सब की वजह से। तो अगर हम उस पे ध्यान दें एंड अगेन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइज़ेशन पे हम ध्यान दें, तो ये फार्मर्स को बिल्कुल हेल्प करेगी। सरकार तो कहती है कि हम MSP देंगे तो हमारे जहाँ पे चिन्हित किए गए जगह हैं आप वहाँ जाके अनाज को बेच दीजिए। हुँ। लेकिन कई बार किसान क्या करते हैं कि व्यापारी को बेचना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। जी सर। तो ऐसा क्यों होता है? सर मेनली ड्यू टू लैक ऑफ कनेक्टिविटी
एंड अदर प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से किसान वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं और अवेयरनेस की कमी की वजह से भी उन्हें ये पता नहीं रहता है, तो इसलिए उन्हें वहाँ पे पहुँच नहीं पाते एंड इसलिए ये नहीं हो पाता है। मिडल मैन ज़्यादा इसमें है, मिडल मैन को अगर हम हटाते हैं एंड लाइक आई सेड अर्लियर डिजिटाइज़ेशन से हम इसे पूरी तरीके ठीक कर सकते रिसेंटली हैं। अभी कोई स्कीम आई है क्या किसानों के लिए? बिहार बिहार बजट में आया है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के तहत सम्मान निधि 3,000 रुपए अलॉन्ग विथ पीएम किसान निधि के साथ मिलेगा उन्हें साल में। ओके। आप पटना से हैं, पटना की बाउंड्री किस-किस डिस्ट्रिक्ट से लगती है? जी सर। सर भोजपुर से लगती है, वैशाली से लगती है, समस्तीपुर से लगती है, नालंदा से लगती है, जहानाबाद से लगती है, बेगूसराय से लगती है, लखीसराय से अ जी सर, अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था क्या? पाटलिपुत्र में जी सर। कब हुई थी? कौन-सी थी? सर तीसरी, किसके टाइम में? अशोका के टाइम पे हुई थी। आपकी स्कूलिंग है सेंट जोसेफ से। जी सर। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन यस सर। सेंट जोसेफ स्कूल क्यों खोला गया था? सर सेंट जोसेफ्स का मेन मोटो था गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना एंड होलिस्टिक लड़कियों का उत्थान करने के लिए ये स्कूल खोला गया था। अभी लग रहा है कि वास्तविक रूप में कि महिलाओं का उत्थान हो रहा है। जी सर, बिल्कुल हो रहा है। तो फिर अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं डीयू की घटना आपको पता है? जी सर, कल परसों। जी क्या सर। है? सर विवाद हो गया था रिलेटेड द यूजीसी नॉर्म्स एंड रूल्स की वजह से जहाँ पे बहुत झड़प हो गई थी 2 गुटों के बीच में। 2 गुटों नहीं, एक जर्नलिस्ट और छात्रों के बीच में। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग है आपका हॉबी? जी सर। इसको जीआई टैग कब मिला था? 2007 में। साथ में जी सर। मधुबनी पेंटिंग का जापान का शहर है तोकोमाची। ओके क्या सर। रिलेशन है? सर एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता पर शायद एग्ज़िबिशन वग़ैरह लगते हैं वहाँ पे। अच्छा, श्योर आप नहीं हूँ सर मैं। और कुछ नहीं पता है? नहीं और नहीं। सॉरी सर। अच्छा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस में आपने दिया है एमईओ। हुँ। अभी रिसेंटली एक 16 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया है। जी सर। आप अवेयर हैं? सर ये तो अवेयर हूँ पर मैंने अभी उसके रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है सर। कौन सा आर्टिकल में है वो? सर अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और म्युनिसिपल के लिए कौन सा आर्टिकल है? जी सर। 243 ओ टू 240 ज़ेड 243 ओ टू 243 ज़ेड-जी। आप श्योर हैं? जी सर। और पंचायती राज के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए? 243 टू 243 पी अ, ये सिर्फ फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। सर फाइनेंस कमीशन सॉरी सर ये नहीं पता मुझे। ठीक। ठीक सर, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। थैंक यू फीडबैक सर। के लिए बोला। थैंक यू सर। पिछली बार भी आप इंटरव्यू दिए हाँ, थे, यस है ना? सर। इस बार क्या अंतर लग रहा है? सर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, यस सर। हमें भी लगा, अभी डिस्कस भी करे, कॉन्फिडेंस आपका इस बार ज़्यादा अच्छा है। यस सर। आप अपने आंसर जो दे रहे हैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं हर एक चीज़ को। ज्योग्राफी में भी ठीक है, ठीक-ठाक पकड़ है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है आपका। आई कॉन्टैक्ट थोड़ा देख लें कि आप थोड़ा सीरियस होके चीज़ पूछते, लगता है कि एकदम सीरियसनेस दिखता है। ओके सर। तनाव, कभी-कभी लगता है कि बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा जैसे सर पूछ रहे थे, हाँ, तो वहाँ से एकदम लग रहा था तनाव के साथ, है ना? सुन ओके सर। रहे थे। सर मेन बात ये हो जाता है कि पैनलिस्ट भी नहीं हँसते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अगर हँसूँगी तो नहीं, लगेगा कि हँसना नहीं, बटरिंग हल्का सॉर्ट ऑफ थिंग। हँसना नहीं, चेहरे पे हल्का-सा थोड़ा-सा यस सर। स्माइली फेस रखना है और बाद बाकी आई कॉन्टैक्ट हुआ कि यदि ठीक 90% इधर हाँ, जो पूछ रहे हैं उधर रखना है, तो 10% इधर-उधर भी जी सर। आप थोड़ा-सा देख सकते हैं। बाद बाकी आपका इंटरव्यू बहुत सही था। पिछले बार दे रहे हैं, इस बार दे रहे हैं, काफ़ी चेंजेस लगा आपका। यस सर। लगता है काफ़ी प्रिपेयर भी किए हैं यस सर, बहुत सब्जेक्ट ज़्यादा के मैंने ऊपर, है ना? किया। यस सर। तो अच्छा जाएगा इंटरव्यू आपका। मेंस तो अच्छा ही गया है ना? यस सर। अच्छा रैंक भी आएगा आपका। पोस्ट प्रेफरेंस ये तो अच्छी बात है कि इतने कम एज में जा रहे हैं जी सर। और बातों-बातों में हम ऐसे तो पूछ ही लेंगे, एपीओ रखे, डीटीओ तो ज़िक्र आप करोगे ही, हुँ। है ना? कि एज की वजह से ये सारे पोस्ट ऊपर रखे हैं। हुँ, तो नंबर देने के चांसेस और ज़्यादा रहते हैं। ओके सर।
तो सर मुझे एक जगह उन्होंने बोला था कि आप इतना हँसिए मत। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा, ठीक है। शायद ऐसा वहाँ पे मैंने ज़्यादा हँस भी दिया था। उन लोग को लग रहा वो लोग बोल रहे थे कि ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर आपका लग रहा है, ज़्यादा ऐसा हँसते रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लगा, ठीक है। जो नेचुरल थिंग है, वो अपना रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। यस सर। और हुँ। बहुत आप प्रिपेयर्ड हैं मॉक के लिए, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। किस डेट को आपका मेरा इंटरव्यू? 26 मार्च को है। अभी 26 से अरे बहुत टाइम है। अभी से ऑफिसर आप वाली पर्सनैलिटी लग रही अभी है, आप ठीक है। बहुत अच्छा जा रही हैं। आप ज़्यादा इधर-उधर ही नहीं करना है, हाँ। ठीक है? रिलैक्स हो करके अभी भी आप क्या कीजिए, हर चैप्टर को ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़िए अभी भी, मैं ज़रूर बोलूँगा। हुँ। और उसमें कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, कहाँ-कहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है, उस कॉन्सेप्ट को आप तब तक आप जो है उसको रिकॉल करते रहिए। यस और उसपे हम कैसे बोलेंगे आंसर, और 2-3 लाइन में बोल-बोल के खत्म करते चलना है। ज़्यादा लॉन्ग आंसर ज्योग्राफी मत खींचिए, कुछ-कुछ आंसर पे जहाँ पे आप मतलब फँस सकती हैं, जहाँ पे होता है क्या कि हमको ओपन हुँ। नहीं आ रहा है, तो हम उसको लॉन्ग आंसर नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि आप फिर अगर उसपे आप डिबेट स्टार्ट कर दी, यस तो वहाँ से एक नया-नया क्वेश्चन आते जाएगा और आपका डिबेट वहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप बोले कि फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी बोलने का मतलब है कि आप हमको फिर से ओपन कर दी हैं कि ज्योमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफ, ये सब पे बात करने के लिए आप हम लोग ओपन कर दी। यस अब अगर आप इसमें भी चाहती हैं, आप कैटेगराइज कर सकती हैं, ओके। ज्योमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हुँ। ओशिनोग्राफी, तो ये पार्ट किसका हो गया? फिजिकल ज्योग्राफी का फिजिकल ही ज्योग्राफी पर का, उसमें क्लासिफिकेशन का। उसका क्लासिफिकेशन कर दिए। तो आप हमसे मैंने आपसे सिर्फ क्या पूछा, किस पार्ट? तो आप सिर्फ डायरेक्ट ज्योमोर्फोलॉजी भी ले जा सकती थी, डायरेक्ट क्लाइमेटोलॉजी ले ले सकती थी। तो आपका एरिया थोड़ा-सा क्या होगा? लिमिटेड हो जाएगा। लिमिट हो जाएगा। यस सर। तो आपको क्वेश्चन वहाँ पे आपको डील करना आसान हो जाता है। यस सर। मतलब जब आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, हाँ, हाँ। तो आप उस ऑप्शन का फ़ायदा उठा सकती हैं। वो मैं बोला कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपको पता होगा, तो आप अच्छा से कर पाएँगी। ओके सर। अच्छा जाएगा इंटरव्यू, ठीक बाकी है, आप मतलब बहुत सही अच्छा है। एक जगह मैं ज़रूर बोलूँगा कि जैसे सर बोले क्या कि आर्टिकल 240 पी या कुछ ऐसे करके आप बता रहे थे। हाँ। आर्टिकल पे तो सर बोले कि आप सही बोल रही हैं। तो वहाँ पे आप बोली जी सर। बोली सर जहाँ तक वहाँ पे थोड़ा-सा वो कर लीजिए, क्या कि सर जहाँ तक मुझे याद है मुझे यही याद आ रहा है सर। कुछ इस तरह कीजिए। डायरेक्टली आप बोलिएगा ना, तो उनको कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी दिख जाता है। कहीं-कहीं होता है क्या कि आप बोलिए मैं यही रिकॉल कर पा रही हूँ अभी हाँ, मुझे फिलहाल। यही याद आ रहा है सर, मैंने पढ़ा था, मुझे यही याद आ रहा है। क्वेश्चन भी तो हम आपको पार्टिकुलर पूछे थे फाइनेंस कमीशन, आप हमको पूरा आर्टिकल बता दिए। हाँ, तो थोड़ा-सा हाँ, क्वेश्चन सुन के टू द पॉइंट आंसर करना। ओके, ओके। यस सर। ठीक है? तो जब मतलब अगर कोई क्वेश्चन पे रिपीट आपको आ रहा है कि आप श्योर हैं, तब तो फिर सोचिए क्या कि जो है तब फिर हमको आंसर देना है कि फिर चले जाना है डिफेंसिव मोड में। फिर हमको कॉन्फिडेंस से नहीं बोलना है क्या कि सर जो है कि ये जी सर यही होगा। वहाँ से फिर मोड चेंज कर दीजिए वहाँ पे फिर बोलिए क्या, जहाँ तक मुझे याद है सर यही है, मैंने पढ़ा है, हुँ। मुझे यही याद आ रहा है। ओके सर। तो आपका वो हो गया डिफेंसिव मोड। यस सर। ठीक? तो ठीक है। साड़ी मेरी मधुबनी पेंटिंग वाली ही है, तो सर ये ज़्यादा नहीं क्वेश्चन ना? बहुत नहीं। वहाँ से बनेगा, जैसे बनेगा, अभी श्योर। जापान के हम पूछ रहे थे, आप नहीं बता पाए, हाँ। ठीक है ना? तो सर वहाँ वो से बहुत मेनली लाइवलीहुड या फिर वुमेन का मैम से भी तो एम्पावरमेंट। इस बारे में शायद बात किए थे, मधुबन पेंटिंग साड़ी। नहीं, उनसे नहीं बात हुई थी। हाँ? पहले भी अच्छा, अच्छा, ठीक है। यस सर। आज कोई ऐसा कुछ होगा ना तो मैम पहले से भी भी तो ऐड हम ही कनेक्ट तीनों कर। लोग थे इंटरव्यू में, जहाँ तक मुझे मैम याद थी। मैम थी, हाँ। हाँ। हाँ, जिसमें हम लोग बताए थे कि आप एज ज़रूर बताइएगा उसको, तो हम बहुत हाँ। कम एज है, उस टाइम हम लोगों ने बताया था, आपको सजेस्ट यस। किया था। इस बार आया भी आपका इस मतलब कहीं न हाँ। कहीं वो ज़िक्र करना है, जी सर। क्या कि आप काफ़ी यंग हो और तब पहली बार में यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, ये इनडायरेक्टली उनको मैसेज देना है सामने वाले को। अच्छा जाएगा, ठीक है। सर कितना मार्क्स आ सकता है? 80 प्लस आएँगे आपके, फिक्स है ना? थैंक्स। आप देखिए, आप 80 से 90 के बीच में मार्क्स रहेंगे इस आपके। बार सर्विस में आ रही हैं, ओके। कॉन्फिडेंस अब ये आपके पास आना चाहिए इस और बार भी आप आ मेंस दे रही रही हैं। होगी। नहीं सर, इस बार छूट गया मेरा 3 नंबर सर, अच्छा। इसलिए और प्रेशर है मेरे पे। ये तो हो ही जाएगा, हमको लगा दे रही हैं तो और अच्छे पोस्ट तो फिल अप यस। करती है इस ना? बार बहुत वैकेंसी है, आप सर्विस में आ रही हैं, यस सर। कोई बात ठीक नहीं, है। इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसी बार हो जाएगा। यस। ठीक है? ठीक, ऑल द बेस्ट All the फिर भी। best. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
है।